अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज तारीख़ है 6 सितंबर और दिन है इतवार। इस वक्त मैं अपने घर पर मौजूद हूं नेपाल में। जैसा कि मैं 4 सितंबर को आप लोगों के साथ में यूट्यूब पर और फेसबुक में एक फ़ोटो शेयर किया था। आप में से अक्सर लोगों को मालूम उसी टाइम हो चुका होगा कि मैं कतर से घर जाने वाला हूं। अभी 2-4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। इसकी वजह यही है कि मैं घर आने वाला था, इसीलिए वीडियो नहीं डाल रहा था। अब जबकि मैं घर पहुंच चुका हूं तो इंशाल्लाह कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा और दोहा कतर के बारे में आप लोगों को बराबर अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि आप जो कतर से घर गए हैं उसके बारे में बताइए, क्योंकि अभी कतर से अपने घर जाना, ख़ास करके नेपाल जैसे मैं आया हूं, तो बहुत सारे लोगों को अभी एक जिज्ञासा होगा, हम भी अगर घर जाएंगे तो हमको किस किस स्टेप से गुजरना पड़ेगा, हमारे सामने में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, कहां पर हमको क्या फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आइंदा वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करूंगा कि कतर से मैं अपने घर पहुंचा हूं तो किस तरह, कहां पर क्या परेशानी हुई, कहां पर क्या किस तरह सुविधा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना तजुर्बा आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू दोहा कतर के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं घर पर आ गया हूं तो अब आप लोगों को दोहा कतर के बारे में, वहां के बारे में वीडियो मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी मेरे पास में बहुत सारी वीडियो बनी हुई है जिसको एडिट करके आप लोगों के साथ में शेयर करना है। और अब जबकि मैं घर में हूं और मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, इसीलिए अब आपको जो भी वीडियो मिलेगी तो आपको इसी तरह फेस कैम में वीडियो मिलेगी। अब आपको स्क्रीन पर रिकॉर्ड चलता हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि मैं खुद आप लोगों के सामने में बोलता हुआ नज़र आऊँगा। तो दोस्तों, इससे पहले जिस तरह आप लोगों ने गल्फ़ एक्सपर्ट के साथ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा, उम्मीद करता हूं कि आइंदा इसी तरह सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी मालूम हो सके कि अभी घर आने के लिए, ख़ास करके नेपाल आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सा स्टेप हमको अपनाना पड़ता है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को पुख्ता जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी जानकारी आप लोगों को ये मिलेगी कि आप लोग कतर से क्या करके आएंगे तो आप लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि आप लोगों को एयरपोर्ट से बंदोबस्त करके आप लोगों को घर भेज दिया जाएगा। घर में ही आप लोगों को होम क्वारंटीन के तौर पर रहना पड़ेगा।